उधर खबर है कि मेरिटोपोल शहर के लोगों के बीच रूसी नागरिकता पाने की होड़ मची हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर उसका कब्जा है, जहां पिछले कुछ दिनों से पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना एक बार फिर आमने सामने है। इस बीच रूस का दावा है कि मेरिटोपोल के ज्यादातर लोग अब उसके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और इसके लिए वो रूसी पासपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी दिखाई दी। खबर है कि रूस ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए एक योजना बनाई है ताकि लोगों को रूसी नागरिकता मिलने में देरी ना हो। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि मेरिटोपोल के अलावा खेरसोन इलाके में भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाए। हालांकि रूस का ये अभियान यूक्रेन के 2 इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया है कि डोनेस्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। ये दोनों वही इलाके हैं जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दावा है कि यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों को इन दोनों इलाकों में सिर्फ रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रो रहा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मेरिटोपोल और खेरसोन के भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं। उधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, जिन्होंने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में जान को खतरे वाली याचिका दाखिल की। आज हो सकती है सुनवाई। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाइयों पर दिन दहाड़े फायरिंग। हमले में दोनों भाइयों की मौत। पुलिस को हमले के पीछे पांडव सेना का हाथ होने का शक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़ा। GDP -6.6% को छलांग लगाकर 8.7% पर पहुंची।